आज मैं आप हज़रात के सामने सूरह यासीन शरीफ के फ़ज़ाइल व कमालात का तज़किरा करूँगा। उम्मीद है कि आप हज़रात अमल करके अपने नसीब मुक़द्दर को चमकाएंगे। यासीन ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है और इसका इल्म और इसका मफ़हूम और माने वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, अल्लाह ही जानते हैं इसका इल्म, इसका मान है। जब कोई यासीन पढ़ता है, जब यासीन पढ़ता है तो फरिश्तों की एक ताकतवर जमात होती है जो कहती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, मौला। पढ़ने वाले को तो इसका माने नहीं मालूम, इसका माने क्या है, यासीन के माने क्या है, यह ला इल्म है। मौला तुझे तो इल्म है, इसका माने क्या है, इसका नफ़ा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसकी तासीर क्या है, उससे कितने मसाइल हल होंगे, कितनी मुश्किलें दूर होगी, कितनी परेशानियां ख़त्म होगी, कितनी नाकामियां ख़त्म होगी, कितनी इज़्ज़तें मिलेगी, कितनी बरकतें मिलेगी और कितनी क़ुव्वतें मिलेगी। मौला इसका इल्म आपको है, पढ़ने वाले को तो मालूम ही नहीं, यासीन का माना ही नहीं मालूम, अल्लाह आपको मालूम है। मौला इस पढ़ने वाले को वह सारी नेमतें अता फरमा दे, जितनी बरकतें हैं, जितनी रहमतें हैं, सारी रहमतें बरकतें पढ़ने वाले को अता फरमा। कौन कहते? फरिश्ते अल्लाह के दरबार में। जब आगे पढ़ता है और कहता है वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। गैब से एक सदा आती है, फरिश्तों जाओ। इसके और शैतान के दरमियान में, इसके और इब्लीस के दरमियान में, इस पढ़ने वाले और जादू के दरमियान में, इस यासीन के पढ़ने वाले और जिन्नात के दरमियान में हमारी रहमत के नूरानी दीवार खड़ी कर दो। कोई शैतानी चीज़ न उसका रिज़्क़ छीन सके, न उसे कोई तकलीफ़ दे सके, न रिज़्क़ छीन सके, न तकलीफ़ दे सके। दीवार खड़ी हो जाती है, पूरी दीवार खड़ी हो गई। पढ़ने वाले के दरमियान में, शैतान के दरमियान में, जादू जिन्नात के दरमियान में एक आहनी दीवार खड़ी हो गई। हमें नज़र नहीं आता, हमारे आँख में वो ताकत नहीं है जो दीवार को देख सके, लेकिन दीवार खड़ी हो जाती है। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन, उनके आगे उनके पीछे फ़अग़शयनाहुम, पर्दे डाल दिए गए, फ़हुम ला युबसिरून, अंधा कर दिया। क्या कमालात हैं सूरह यासीन के। हाँ, बहुत से कमालात हैं। सूरह यासीन फैसले करवाता है, फैसले करा देता है सूरह यासीन अल्लाह से सिफारिश करके। सूरह यासीन के पढ़ने वाले को अल्लाह वो रिज़्क़ देता है, अल्लाह वो वुसअत देता है, वो वुसअत के दरवाजे ऐसा खोलता है जो अपने खासाने ख़ास के लिए अल्लाह खोलते हैं। सूरह यासीन के पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के, वुसअत के वो दरवाजे खोलता है जो अपने खासाने ख़ास के लिए होता है। अल्लाह से दरवाजे खुलवा लें और ऐसे खुलवाएं कि बंद ना हो। हाँ, ऐसे खुलवाएं अल्लाह से दरवाजे को, दरवाजे बंद ना हो। मेहनत को अल्लाह ने शर्त करार दिया है, पर मेहनत पर फैसले लाजिम नहीं है कि मेहनत करे और फैसले हो जाएं। तवंगरी के, मालदारी के, वुसअत के ये लाजिम नहीं आता। आदमी मेहनत करे मालदार हो जाए, आदमी मेहनत करे बिल्कुल गनी हो जाए, रिज़्क़ के बिल्कुल ढेर लग जाए, ये लाजिम नहीं आता। आप लाख मेहनत करें, लाख कोशिशें करें, नसीब और मुक़द्दर अगर डूबा हुआ है, नसीब सोया हुआ है, नसीब गफलत में है तो कुछ नहीं मिलेगा। नसीब बिगड़ा हुआ है तो कुछ नहीं मिलने वाला। कितना मेहनत करें, कितना कोशिशें करें, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने नसीब को चमकाएं, अपने नसीब को बेदार करें।
सूरह यासीन शरीफ के ज़रिए से, सूरह यासीन के ज़रिए से अपने नसीब को, मुक़द्दर को चमकाएं। रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें, रोज़ाना सुबह शाम सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें। एक मामूल बनाएं ज़िंदगी का कि मुझे रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना है। सूरह यासीन को पढ़े बगैर मैं अपने कारोबार पे नहीं जाऊंगा, मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा, फैक्ट्री पर नहीं जाऊंगा, जब तक मैं सूरह यासीन शरीफ की तिलावत ना कर लूं। एक मामूल बनाए, फिर देखें जिंदगी में जीने के मजे। कितने भी मुश्किलें हो, कितनी भी परेशानियां हो, सूरह यासीन शरीफ को पढ़ें और गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने दुआ मांगे। अल्लाह मसले को हल कर देते हैं। बुजुर्गों ने कई तरीक़े सूरह यासीन शरीफ के बताए हैं। बुजुर्गों के मामूलात में से एक तरीक़ा है जो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। हो सकता है कोई अमल करे और उस अमल के ज़रिए से उसके मसले हल हो जाएं, उसमें हमारा भी शामिल हो जाएगा, हमें भी सवाब मिल जाएगा। बुजुर्गों का मामूल सुन लीजिए। कोई भी परेशानी हो, कोई भी हालात हो, मुश्किलात हो, सूरह यासीन शरीफ को मुबीन के साथ पढ़ें। परेशानी आ गई, मुसीबतें आ गई, हालात के शिकार हो गए, तो सूरह यासीन को मुबीन के साथ पढ़ें। सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां दूर हो जाती है। सूरह यासीन में 7 जगह मुबीन आया है। मुबीन शुरू से सूरह यासीन पढ़ें। पढ़ते पढ़ते जब पहले मुबीन पर आए तो फिर शुरू से यासीन वल कुरानिल हकीम फिर शुरू करें। पढ़ते पढ़ते पहले मुबीन पे जाएं, फिर उसके आगे बढ़ जाएं, दूसरे मुबीन तक पढ़ें। जब दूसरे मुबीन तक पढ़ें फिर शुरू से यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन फिर पढ़ते जाएं। इसी तरह तीसरे मुबीन, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें मुबीन को पढ़ें। बार बार सूरह यासीन के शुरू से 7 मुबीन इसी तरह पढ़ें और फिर सूरह यासीन मुकम्मल पढ़ें। इस तरीके से पढ़ने से मुश्किल मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हल फरमा देते हैं। दुआ करें गिड़गिड़ा करके यासीन पढ़ने के बाद, मगर पढ़ें ऐसे जैसे पढ़ने का हक है। सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ने से मसला हल नहीं होगा। पढ़ रहे हैं, दिमाग कहीं और है, जहन कहीं और है, फिर ज़बान से पढ़े जा रहे हैं, तो इससे मसला हल नहीं होगा। पढ़ें खुलूस से, पढ़ें अक़ीदत से, पढ़ें मोहब्बत से, यकीन की कैफियत से, फिर देखें अल्लाह हमारे नसीब और मुक़द्दर कैसे जगाता है, अल्लाह हमारा नसीब को कैसे चमकाता है। नसीब सोया हुआ है, उसे जगाएं तो सही, झंझोड़ के जगाएं। सूरह यासीन मुक़द्दर को जगा देता है। जिसका मुक़द्दर डूबा हुआ है, गाफिल है, सो गया है, मुक़द्दर सोया हुआ है, सूरह यासीन से दोस्ती लगा करके नसीब को जगा दें। फिर देखें ज़िंदगी में कमालात, ज़िंदगी में कैसे कमालात आते हैं, ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ आती हैं। सूरह यासीन के ज़रिए से अपने नसीब को चमकाएं, मुक़द्दर संवर जाएंगी, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। सूरह यासीन का तज़किरा इंजील में भी है। इंजील में उसका नाम मुइम्मा है। मुइम्मा के माने वो सूरत जो दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल हल कर दे, दुनिया की परेशानी दूर करने वाली और आखिरत में अजाब को दूर करने वाली। मुइम्मा के माने दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियां हल करने वाली सूरह यासीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया बनाने से 1000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत फरमाई। तिलावत करने वाले कौन? अल्लाह। सुनने वाले कौन? फरिश्ते, मलाइका। जब फरिश्तों ने सुना तो कहा तूबा। फरिश्तों ने सुना तो क्या कहा? तूबा, मुबारक हो,
उन लोगों को जिनको ये कुरान की नेमत दी जाएगी। कितने खुशनसीब होंगे जिनको ये कुरान की नेमत दी जाएगी। फिर दूसरी मरतबा फरिश्तों ने कहा, तूबा, मुबारक हो वो सीने, मुबारक है वो सीने जो इसको याद करेगी, खुशनसीब होंगे वो सीने जो इसको याद करेगी। वो कितने खुशनसीब ज़बानें होंगी जो उसकी तिलावत करेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुशनसीबों में हम शामिल हो जाएं, अपने मुक़द्दर को जगा लें, अपने मुक़द्दर को चमकाएं, रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें। ज़िंदगी के मज़े हैं। ये क्या लुटे पुटे ज़िंदगी, रोज़ाना उठ रहे हैं, ना फजर का पता, ना कुरान की तिलावत का पता, बस जा रहे हैं कारोबार पे, जा रहे हैं आ रहे हैं घर पे, कारोबार पे जा रहे हैं आ रहे हैं घर पे, ना ज़बान पे कभी कुरान की तिलावत, ना ज़बान पे कभी ज़िक्र, बस इसी तरह लुटे पुटे ज़िंदगी। ये कोई ज़िंदगी है? ज़िंदगी में हकीकी खुशियाँ हासिल करने के लिए लगाएं दोस्ती सूरह यासीन शरीफ से, दोस्ती लगा लें, हकीकी खुशियाँ मिलेगी। ये लुटी पुटी ज़िंदगी छोड़ें, गफलत वाली ज़िंदगी। सूरह यासीन शरीफ के बहुत से फ़ज़ाइल हैं, बरकतें हैं। जो कोई भूखा इसको पढ़ेगा वो सैराब हो जाएगा। जो भूखा पड़ेगा उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी, वो आसूदा हो जाएगा। जो प्यासा पढ़ेगा वो सैराब हो जाएगा, प्यास ख़त्म हो जाएगी। जिसके पास लिबास ना हो, सूरह यासीन शरीफ को पढ़े, उसको लिबास अल्लाह नसीब कर देंगे, लिबास देंगे। जिसकी शादी ना होती हो, शादी में रुकावट हो, चाहे मर्द हो या औरत, रिश्ता नहीं आता, रुकावट है रिश्ते में, रिश्ता ही नहीं हो रहा है, सूरह यासीन शरीफ को अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ में, यकीन की कैफियत के साथ में पढ़े। यासीन वल कुरानिल हकीम, आखिर तक पढ़े, गिड़गिड़ा के दुआ मांगे रोज़ाना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पढ़ते रहे, पढ़ती रहे औरतें रोज़ाना। इंशाअल्लाह अच्छी जगह निकाह का पैगाम आएगा। जोड़ी लगा देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ऐसी जगह जोड़ी लगाएंगे कि ज़िंदगी खुशहाल हो जाएंगी। जो सफ़र करने वाला पढ़ेगा तो उसकी सफ़र में मदद की जाएगी। जो बीमार पढ़ेगा अल्लाह उसे सेहत दे देंगे, बीमारी से शिफा दे देंगे। जो कोई रंज व गम में मुब्तला है, जो वो यासीन को पढ़ेगा उसका रंज व गम ख़त्म हो जाएगा। जो खौफ में मुब्तला है, जो बेअमन है, खौफ में मुब्तला है, सूरह यासीन शरीफ को वो पढ़ेगा तो वो अमन वाला वो हो जाएगा। जिसकी कोई चीज़ गुम हो गई है वो सूरह यासीन शरीफ को पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो चीज़ दे देंगे। अगर वो चीज़ ना भी मिले, उसका नेमुल बदल अल्लाह दे देंगे, नेमुल बदल, उससे बेहतर चीज़ देंगे। बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं सूरह यासीन शरीफ के। सूरह यासीन शरीफ को कुरान का दिल कहा गया है। लिकुल्लि शैइन क़ल्बुन वल क़ल्बुल कुरान यासीन। यासीन शरीफ कुरान करीम का दिल है। जो शख्स भी इसको पढ़ेगा अल्लाह उसकी मग़फ़िरत भी कर देंगे अल्लाह ताला। जिसकी कोई रूह निकल रही हो, आखिरी वक्त हो, नशा की कैफियत हो, सूरह यासीन शरीफ उसके सामने पढ़ा जाए तो रूह निकलने में आसानी हो जाती है। जो दिन के शुरू में सूरह यासीन शरीफ पढ़े, उसके दिन के तमाम कामों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाएंगे। जो रात को पढ़ेगा, सुबह इस हाल में करेगा, उसकी मग़फ़िरत हो चुकी होगी। बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है सूरह यासीन शरीफ की, बहुत ज़्यादा बरकतें हैं सूरह यासीन शरीफ की। हमने यासीन को सिर्फ मुर्दों के लिए रख दिया है, बंद करके रख दिया ताक में। कभी पढ़ने की तौफीक ही नहीं है। कोई मर गया तो उसके लिए खोलने की तौफीक मिली, यासीन शरीफ पढ़े, बख्श दिए, बस फिर बंद करके रख दिया। पढ़ने की तौफीक ही नहीं है। तो मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर देता है सूरह यासीन शरीफ। बेशक मुर्दों को भी पढ़ के बख्शना चाहिए, मुर्दों को पढ़ के भी बख्शना चाहिए, लेकिन सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी के लिए भी
हम अपनी ज़िंदगी को चमकाने के लिए भी है, हमारे मुक़द्दर को जगाने के लिए भी सूरह यासीन शरीफ है। ज़िंदगी के तमाम शोबे में सूरह यासीन शरीफ हमारा साथी है। इसे दोस्ती तो लगाएं, देखें, फिर दोस्ती लगा के तो देखें कैसे सूरह यासीन दोस्ती निभाता है, कैसा दोस्ती निभाता है सूरह यासीन शरीफ। इससे दोस्ती तो लगा कर देखें, पढ़ें अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ में, खुलूस के साथ में, यकीन की कैफियत बना के पढ़ें और अल्लाह से हाथ उठा के दुआ मांग लें। कैसे मसाइल हल नहीं होंगे, यकीन की कैफियत के साथ में हो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे तमाम मसाइल का हल है, तमाम मसाइल का हल है। घर से लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं, बेबरकतियाँ ख़त्म होती है, बीमारियाँ ख़त्म कर देती है ये सूरह यासीन शरीफ। बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं सूरह यासीन शरीफ के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सूरह यासीन की तमाम बरकतें रहमतें हम सबको अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।